असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और उसमें सुधार करो। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप देख रहे हो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रथम प्रश्न पत्र ये माइनर टेस्ट पेपर 5 जो कलाम एकेडमी आयोजित करवा रही है। इससे पहले माइनर टेस्ट पेपर 4 हो चुके हैं और चारों की चारों माइनर टेस्ट पेपर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी माइनर टेस्ट पेपर देख लीजिए, ठीक है। और माइनर टेस्ट के पेपर में साथ में ही एक उसके अंदर मेजर टेस्ट पेपर, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और एसएसटी के 3 माइनर टेस्ट पेपर भी अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख लेना। तो आज माइनर टेस्ट पेपर 5 की चर्चा करने वाले हैं। ये हुआ था साथियों 29 सितंबर 2024 को आयोजित, ठीक है। इसके अंदर पूरे 100 प्रश्न, तो एक एक प्रश्न को अपन देखेंगे। तो आप सभी इस क्लास को लाइक कर देना और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि सभी का भला हो सके। और इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना। पूरे माइनर टेस्ट पेपर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जो भी साथी संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो ये माइनर टेस्ट पेपर आप ज़रूर देखिए, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? वात, वेली, वचनिका या फिर विगत? तो इसके अंदर राइट आंसर है वात, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है, सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, तो कौन कौन सा इसमें सही है? देखिए, पहला है इस ग्रंथ के रचयिता कविराज श्यामल दास हैं, नहीं। कौन है? तो फिर इसके जो रचयिता हैं वह है कवि चंद्र बरदाई। कौन है? कवि चंद्र बरदाई, ठीक है। दूसरा है इस ग्रंथ की भाषा मुख्यतः पिंगल भाषा है, तो ये तो कथन सही है, यानी पहला तो कथन गलत हो गया, दूसरा इसमें सही है। तीसरा है इस ग्रंथ से पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं त्रायण के युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत है। तो हमारे को पूछा सत्य कथन कौन सा है? तो 2 व 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 व 3। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना दी है, एक तरफ है रचनाकार। पहला हमीर रासो सारंगधर, सही है। खुम्मन रासो है दलपत विजय की, ये भी सही है। ढोला मारूरा दुहा, ये गलत है, करथन दास की नहीं है। किसकी है फिर? यह है कवि कल्लोल की, कवि कल्लोल की रचना है, ठीक है। इसके बाद हरि रस ईश्वरदास की है, तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? तीसरा, इसमें जाएगा कवि कल्लोल। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से पृथ्वीराज राठौड़ कृत रचना नहीं है। दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, वेलिक कृष्ण रुक्मणीरी और चालकेश माता जीरो छंद। तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये चालकेश माता जीरो छंद नहीं है, ठीक है। आप बता सकते हो चालकेश माता जीरो छंद है, ये रचना किसकी है? अगर आपको आता है तो कमेंट माध्यम से आप जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से किस रचना का संबंध यादवेंद्र शर्मा से नहीं है? देखिए, भोर बारमल्ली, चकपेरी बात, विडंबना, हूँ गोणी, किन पिवरी। तो यादवेंद्र शर्मा की रचना कौन सी नहीं है? भोर बारमल्ली, ठीक है, बोल बारमल्ली। ये जो है ये है सत्य प्रकाश जोशी की, इसकी है सत्य प्रकाश जोशी, ठीक है। बाकी चकपेरी बात, विडंबना और हूँ गोणी किन पिवरी, ये सभी यादवेंद्र शर्मा की रचना है। छठा प्रश्न है
बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? देखिए, बूंदी नरेश बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना कौन सी भाषा में की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रिज भाषा में। किस भाषा में की थी? ब्रिज भाषा में। चलिए 7 नंबर प्रश्न, रागड़ी बोली मिश्रण है। रागड़ी जो बोली है ये किसका मिश्रण है? तो इसमें जाएगा मारवाड़ी मालवी का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें। रागड़ी बोली मिश्रण है किसका? मारवाड़ी मालवी का। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रचना में ग्रीष्मेल तथा धर्मत के युद्ध का उल्लेख मिलता है? ग्रीष्मेल का युद्ध और धर्मत का युद्ध, तो इनका जो उल्लेख है किस रचना के अंदर मिलता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सूरज प्रकाश। ठीक है, तो ये सूरज प्रकाश रचना किसकी है? यह है कर्णिदान की। किसकी है? कर्णिदान की है, जिसके अंदर ग्रीष्मेल का युद्ध और धर्मत का युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। देखिए, ग्रीष्मेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। ठीक है, और धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। तो इनकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ में, तो किसके द्वारा रचित है? कर्णिदान के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कृत आईने अकबरी से की जाती है? अमर सागर, दयालदास की ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी री, मारवाड़रा प्रगणाई विगत। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर मारवाड़रा प्रगणाई विगत। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। एक तरफ है बोलियाँ, एक तरफ है उपबोलियाँ, तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? देखिए, मारवाड़ की उपबोली है देवड़ावाटी, सही है। ढूंढाड़ी की है 84, ये भी सही है। हाड़ौती काठेड़ी, ये गलत है। मेवाती राठी, ये भी सही है। देखिए, काठेड़ी जो बोली है, काठेड़ी बोली किसकी उपबोली है? तो ये काठेड़ी आ जाएगी किसकी? ढूंढाड़ी भाषा की। ठीक है, यह ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली काठेड़ी, और ये कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर के दक्षिणी भाग में। हाड़ौती में आ जाएगी, हाड़ौती की जो कोटा बूंदी बारा का जो क्षेत्र है ये आता है हाड़ौती के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो काठेड़ी है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सी बोली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाती है? देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली जो भाषा है या उपबोली आप कह सकते हो, बोली कह सकते हो, कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगी मारवाड़ी। ठीक है, राजस्थान के अंदर अधिकतर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ रचना है, एक तरफ है लेखक। पहला यहाँ पर ए है परिरोड़ी कुंवारी, तो यहाँ पर आ जाएगा लेखक नथमल जोशी। पग फेरो, ये मणि मधुकर की रचना है। बीसल देव जो रासो हैं ये नरपति नाला की रचना है। छत्रपति रासो ये काशी छंगाणी की रचना है। ठीक है, तो 2 1 4 3 इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियां उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बोली और क्षेत्र, ठाटी बोली बाड़मेर, मेवाड़ी भीलवाड़ा, निमाड़ी अलवर भरतपुर, ये गलत है। भीली बोली वागड़ क्षेत्र, ये भी सही है। देखिए, निमाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? निमाड़ी सबसे पहले बात करें तो ये वागड़ी की बोली है निमाड़ी। ठीक है, किसकी बोली है? मालवी की, सॉरी मालवी की। ठीक है, किसकी है? मालवी की बोली है, मालवी की। और ये जो निमाड़ी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? एमपी के निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, और ये मालवी जो झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ वहाँ पर बोली जाती है मालवी, तो इसी की बोली है निमाड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
बिसलदेव रासो किस बोली की मुख्य रचना है? बिसलदेव रासो किस बोली की मुख्य रचना है? तो यहाँ पर आ जाएगा गोडवाड़ी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल है। देखिए पिंगल क्या है, तो ये एक काव्य शैली है पिंगल। प्रश्न नंबर 16 है, मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता के द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? देखिए मालवा जो क्षेत्र है वहाँ पर नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में, कि पीहर से कोई आए तो उसकी प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा चिरमी। कौन सा गीत है? चिरमी। प्रश्न नंबर 17, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नृत्य है, एक तरफ है अवसर। देखिए ढांग होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठप जो है बसंत पंचमी में किया जाता है। झूमर नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। पेजड़ नृत्य विवाह के अवसर पर नहीं होता है। ठीक है, पेजड़ नृत्य होता है दीपावली के अवसर पर, दीपावली। ठीक है, दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पेजड़। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर प्रश्न है, कमला व इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है? कमला व इलायची, तो यहाँ पर आ जाएगा नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखा मीनाकृत आंखें मेवाड़ शैली, मेवाड़ चित्रशैली। बादाम सी आंखें जोधपुर चित्रशैली। मरग नयी आंखें किशनगढ़ शैली। परवल आंखें बूंदी, ये गलत है 4 नंबर। ठीक है, परवल आंखें। आप बता सकते हो परवल आंखें कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर जो है ये गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आमेर में सूरत खाना की स्थापना किसने की थी? आमेर में सूरत खाना की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। प्रश्न नंबर 21 है, अमोवा वस्त्र कब पहना जाता है? अमोवा वस्त्र, तो शिकार पर जाते समय पहनते हैं अमोवा वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला केसरिया साफा कहलाता है। देखिए आदिवासी द्वारा पहना जाने वाला केसरिया साफा क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा फेंटा। ठीक है, फेंटा। 23 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को करना है सुमेलित। देखिए एक तरफ है ये आभूषण है और एक तरफ है कहाँ पर पहना जाता है। देखिए पहला गेडी, गेडी पहनते हैं सिर पर। ठीक है, टोटी नामक आभूषण कान में पहनते हैं। चौप नाक में पहनते हैं। आरसी हाथ में पहनते हैं। ठीक है, तो ये आभूषण जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से याद करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है जनजाति, एक तरफ है नृत्य। तो इनको क्या करना है? आपस में सुमेलित करना है। देखिए देखिए मीणा जो जनजाति है कौन सा नृत्य करती है? मीणा, रसिया। ठीक है, ग्रासिया जनजाति करती है मांदल नृत्य, मांदल। सहरिया जनजाति करती है शिकारी नृत्य और कथोड़ी करती है मावलिया नृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर प्रश्न है, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक, कान, नाक, गर्दन, कमर।
तो ये नाक आभूषण है गुलाक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जोधपुर चित्रशैली के संबंध में सही कथनों पर विचार कर सत्य कूट का चयन कीजिए। देखिए 3 कथन हैं। पहला कि जसवंत सिंह के समय इस पर मुगल प्रभाव पड़ा था, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रागमाला निसारुद्दीन द्वारा चित्रित प्रमुख ग्रंथ हैं, ये सही है। लेकिन देखिए रागमाला निसारुद्दीन का एक ग्रंथ है, लेकिन जो ये जोधपुर चित्रशैली है इससे संबंधित नहीं है। ये कौन शैली से? मेवाड़ शैली से, मेवाड़ शैली, ठीक है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। परमाख्यान इस चित्रशैली का प्रधान विषय रहा है, जोधपुर चित्रशैली का, तो इसमें ये भी सही है। इसमें 1 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। रागमाला जो निसारुद्दीन द्वारा चित्रित प्रमुख ग्रंथ है, यह है मेवाड़ शैली से संबंधित। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है? यानी कि सगुण उपासक है। दशनाथ जी, दरियाव जी, दादू दयाल जी, अग्रदास जी, तो कौन सा नहीं है? अग्रदास जी। 28 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है, एक तरफ है संप्रदाय, एक तरफ है प्रवर्तक। देखिए अलख्या संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? लालगिरी। पाशुपत संप्रदाय लकुलिस जी हैं। बैराग जो पंथ हैं ये भरतरी आ जाएगा, और राम स्नेही संप्रदाय रामचरण जी। तो इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। अलख्या लालगिरी, पाशुपत लकुलिस, बैराग पंथ भरतरी, राम स्नेही रामचरण जी, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीपासर, लालसर, रामड़ा बास आदि का संबंध किस संप्रदाय से है? पीपासर, लालसर, रामड़ा बास आदि का संबंध, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? विश्नोई संप्रदाय। 30 नंबर क्वेश्चन है, संत मावजी के संबंध में असत्य कथन है। संत मावजी, मावजी ने चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी, सही है। मावजी द्वारा लसाड़ी आंदोलन चलाया गया था, ये भी सही है। मावजी ने सांगड़िया धूनी की स्थापना की थी, नहीं। सांगड़िया धूनी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बाबा लक्कड़दास ने। किसने की थी? बाबा लक्कड़दास, ठीक है, बाबा लक्कड़दास ने। मावजी के अनुयायी इन्हें कल्कि का अवतार मानते हैं, ये भी सही है। तो असत्य कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। चलिए 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रदाय राधा को कृष्ण की प्रणीता मानकर उनकी पूजा करता है? राधा को कृष्ण की प्रणीता मानकर उनकी पूजा करता है, कौन सा संप्रदाय है? तो यहाँ पर आ जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है संत, एक तरफ है संबंधित स्थल। रानाबाई हरनावा, ये भी नागौर में ही है, सही है। संबंधित स्थल गौरीबाई कालवा नागौर, ये गलत है। गौरीबाई का संबंध है डूंगरपुर जिले से। रानी रूपादे मालाजाल बाड़मेर, सही है। बूरीबाई अलख सादरगढ़ उदयपुर, ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? दूसरा, ठीक है। इसका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन। 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संत को बांगड़ का धनी कहा जाता है? बांगड़ का धनी, इसको कहते हैं हजरत शक्कर पीर को। 1 नंबर हो जाएगा इसमें। 34 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, दयाबोध आदि ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, दयाबोध। तो 34 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरणदासी संप्रदाय। 35 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ प्रमुख पीठ, तो इनको करना है सुमेलित। देखिए निम्बार्क संप्रदाय
प्रमुख पीठ है अजमेर के अंदर। रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सीकर में। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जयपुर में। और निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नागौर में। ठीक है, 3 4 1 3 सॉरी 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3। तो इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी देख लीजिए कौन सा है, 2 4 1 3, तीसरा ऑप्शन। 36 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोकगीत व संबंधित क्षेत्र के संबंध में असुमेलित है। लोकगीत है एक तरफ क्षेत्र। पिपली जो लोकगीत है शेखावाटी क्षेत्र का है, सही है। झोरावा जैसलमेर का है, ये भी सही है। हिचकी मेवात का है, ये भी सही है। केवड़ा हाड़ूती, ये गलत है, केवड़ा। तो फिर केवड़ा कहाँ का है, केवड़ा है मारवाड़ का। कहाँ का है, मारवाड़ का। केवड़ा जो लोकगीत है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, इसमें जाएगा 4 नंबर असत्य। 37 नंबर क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा व गठीला बदन, गोल मूछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव की वस्त्र आभूषण जैसी पुरुष आकृति विशेषताएं किस चित्रशैली से या किस चित्रशैली की हैं। यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर चित्रशैली। 38 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर चित्रशैली का संबंध किस पेंटिंग स्कूल से है। अजमेर चित्रशैली, तो यहाँ पर आ जाएगा मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 39 है, सही सुमेलित नहीं है चित्र और चित्रकार। देखो कलीरा दमना, इसके चित्रकार कौन है, मोहम्मद शाह, गलत है। कलीरा दमना की जो चित्रकार हैं वह है साहिबदीन। कौन है, साहिबदीन। ठीक है, ढोला मारू निसारुद्दीन सही है। कश्मीर का दृश्य परमानंद चोयल, ये भी सही है। फड़ चित्रांकन श्रीलाल जोशी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें ये गलत है। प्रश्न नंबर 40 है, राजस्थान की विभिन्न लोक गायन शैलियों के संबंध में सत्य कथन है। देखिए सत्य कथन पूछा है, सद्दी खां, साकर खां, गफूर खां आदि का संबंध मांगड़िया शैली से है, नहीं। लंगा गायन शैली के प्रमुख वाद्य यंत्र कमाईचा व सारंगिया, नहीं। सारंगी तो है, कमाचा नहीं है। मांड शैली राजस्थान की श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है, नहीं। चौथा ऑप्शन है, केसरिया बालम गीत लंगा गायन शैली का एक प्रसिद्ध गीत है, ये सही है। ठीक है, चौथा इसमें सही है। पूछा क्या इसमें सही कथन, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ चित्रशैलियाँ हैं, एक तरफ प्रमुख वृक्ष। उदयपुर शैली कदम वृक्ष, जोधपुर शैली आम का वृक्ष, किशनगढ़ शैली केला का वृक्ष, जयपुर शैली जो है खजूर, ये इसमें गलत है। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है। मेवाड़ चित्रशैली से नहीं है, कौन सा विद्वान है। देखिए मोतीचंद का है मेवाड़ से, श्रीधर अंधारी मेवाड़ चित्रशैली, डॉक्टर आर के वशिष्ठ ये भी मेवाड़ शैली। देखिए डॉक्टर फैयाज अली, यह जाएगा कौन सी, किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़। ठीक है, यह है किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित डॉक्टर फैयाज अली। प्रश्न नंबर 43 है, शंकरदास, माधवदास, शिवदास, अमरदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो इन समय का संबंध है जोधपुर शैली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन कौन से आभूषण महिलाएं सिर पर पहनती है। देखिए सिर का आभूषण कौन सा है, रखड़ी सिर में पहनते हैं, मेमंद सिर का आभूषण है, टिकड़ा भी सिर का आभूषण है, गोखरू, गोखरू फिर कहाँ का आभूषण है, कलाई का। कहाँ का है, कलाई का। तो यहाँ पर जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए बी और डी यहाँ पर सही है, ये सिर के आभूषण है। बाकी गोखरू कहाँ का है, कलाई का। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर है, पगड़ी के संदर्भ में सही सुमेलित
नहीं है। पगड़ी और अवसर, देखिए मोठड़ी की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनते हैं, सही है। लहरिया पगड़ी श्रावण मास में पहनते हैं, ये भी सही है। मदील पगड़ी होली, नहीं, मदील पहनते हैं दशहरे में, दशहरे के अवसर पर। केसरिया पगड़ी युद्ध के अवसर पर, सही है। तो तीसरा इसमें गलत है, तो मदील पगड़ी दशहरे पर पहनते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, राजस्थान के लोक नृत्य व उनसे संबंधित संबंध में उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में असंगत विकल्प है। एक तरफ है लोक नृत्य, एक तरफ है संबंधित क्षेत्र। देखो, अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है, बिंदुरी नृत्य मेवात क्षेत्र, गलत है। बिंदुरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का, ठीक है। बम नृत्य भरतपुर का है, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का। तो इसमें कौन सा गलत है? दूसरा, ठीक है, असंगत हो गया दूसरा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है? देखिए, लूर नृत्य ग्रासिया का है, कूद नृत्य ग्रासिया का है, मौर्य नृत्य ग्रासीय जनजाति का। फिर द्विचक्री किसका है? यह है भीलों का। कौन जनजाति का? भील विवाह के अवसर पर करते हैं, ठीक है। कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर करते हैं द्विचक्री नृत्य। तो कौन जनजाति जाएगी? भील। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन से लोक नृत्यों के दौरान वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए, ऐसा भी लोक नृत्य है जिनमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन सा है? देखो, एक तो वाल्लर है, एक है कूद। वाल्लर और कूद जो नृत्य हैं, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें जाएगा 1 व 3 दोनों, ठीक है, 1 3 48 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, संत दादू दयाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दादू दयाल के बारे में, देखो, दादू जी ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी, ये तो सही है। दादू जी के उपदेशों का संकलन दादू जी की वाणी दादू जी का दुहा में है, ये भी सही है। लाल नाथ जी चौकनाथ जी दादू जी के शिष्य थे, नहीं, ये गलत है। दादू जी ने अपने प्रथम उपदेश सांभर में दिए थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 2 और 4 इसमें सही कथन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर चौथा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला गीतों को कहा जाता है? देखिए, दीपावली से पहले लड़कियां जो गीत गाती हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आ जाएगा घड़लियों, क्या कहते हैं? घड़लियों। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषिद्ध की गई थी, सती प्रथा। तो राइट आंसर है जयपुर में। 52 नंबर क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा से हास्य हैं। सागड़ी प्रथा खेतों व घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से संबंधित है, सागड़ी प्रथा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हाथ का आभूषण नहीं है? नौगरी हाथ का है, चांट भी हाथ का ही है, गजरा भी हाथ का ही है। बारी आभूषण, बारी आभूषण है किसका? नाक का, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक पुरुषों का आभूषण है? कौन सा पुरुषों का आभूषण? नरमुख, ठीक है, 1 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, महिलाएं रमजोल धारण करती है। रमजोल पैरों में, कहाँ पर? पैरों में। 56 नंबर क्वेश्चन है, बखेर का संबंध किससे है? बखेर, तो यहाँ पर है अंत्येष्टि संस्कार से बखेर का संबंध, ठीक है। इसके बाद ये 57 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए, हत बोलनो, दुल्हन का प्रथम परिचय हत बोलनो, ये सही है। ओलंदिए वधु के साथ उसके पीहर से आया निकट संबंधी, ये भी सही है। टूटिया बारात के स्वागत की एक रस्म,
नहीं। टोंटियाँ हैं जब बारात जाती है तो जो वर पक्ष का जो घर वाले होते हैं तो वह दुल्हा दुल्हन का वेश बना करके जो रस्म की जाती है वो होती है टोंटियाँ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये तीसरा गलत। नांगल है नवनिर्मित ग्रह उद्घाटन की रस्म, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोंटियाँ गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सेवरो भात हथलेवा जला आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर गाते हैं सेवरो भात हथलेवा और जला गीत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा एक बच्चों का खेल गीत नहीं है? बच्चों का गीत नहीं है, कौन सा है? हर रो हिंदोलो। ये जो गीत है साथियों, ये वृद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के अवसर पर मृत्यु होने के बाद में गीत गाते हैं, कौन सा? हर रो हिंडोलो। तो ये वृद्ध की मृत्यु से संबंधित गीत है। मारो मेलो पाछे कौन है, ये बच्चों का गीत है। मछली मछली कितना पानी, ये भी बच्चों का गीत है। टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो, ये भी बच्चों का गीत है। तो इसमें जो एक नंबर है ये इसमें गलत है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक संस्कृति में दामनी क्या है? दामनी, तो मारवाड़ी स्त्रियों की ओढ़नी को कहते हैं दामनी। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किस संपदा योजना से संबंधित योजनाओं में शामिल है? देखिए 61 नंबर, इसमें मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना। तो यहाँ पर सभी के सभी आ जाएगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंधित, इसमें सभी शामिल है। ठीक है, सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, चौथा ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि 2022-23 में विनिर्माण के GVA में खाद्य प्रसंस्करण का योगदान 11.7% था। नहीं, फिर कितने प्रतिशत था? तो ये था 7.66%। कितना था? 7.66%। तो ये तो गलत हो गया। विनिर्माण क्षेत्र के कुल रोजगार में 12.2% खाद्य संस्करण क्षेत्र में कार्यरत है, ये सही है। यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें दूसरा। ठीक है, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर है, एक जिला एक उत्पाद की अभिकल्पना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? एक जिला एक उत्पाद, तो यहाँ पर आ जाएगा PMFME। ठीक है, 3 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन के तहत फल एवं सब्जियों के अलावा किस फूड को शामिल किया गया है? ऑपरेशन ग्रीन के तहत, तो यहाँ पर आ जाएगा समुद्री झींगा। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री में सही है? तो यहाँ पर आ जाएगा चावल 3 किलोग्राम, गेहूँ 2 किलोग्राम, मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम। अच्छा, 2 रुपये किलोग्राम गेहूँ, चावल 3 रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज है 1 रुपये किलोग्राम। तो इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों को प्रति माह दी जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की मात्रा कितनी है? देखिए अंत्योदय अन्न योजना, तो यहाँ पर आ जाएगी 35 किलोग्राम प्रत्येक परिवार को। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है 24 फरवरी 2020 से शुरू की गई थी। नहीं, ये 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इसके तहत 3 किस्तों में परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष DBT के माध्यम से बैंक खातों में दिए जाते हैं। सही है, यह दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजना है, ये भी सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत
के अंतर्गत देय वार्षिक वित्तीय राशि 8,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर है, किस आयोग की सिफारिश पर फसलों के लिए भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में शामिल कार्यक्रम है, तो कौन सा है यहाँ पर? एक तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है, हर खेती को पानी, ये भी सही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी सही है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में शामिल कार्यक्रम, खेती में जान तो सशक्त किसान, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1, 2, 4, 1 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018-19 के तहत भारत में किसानों को उत्पादन लागत से कितना प्रतिशत अधिक MSP दिया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है 50%। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के द्वारा APMC मंडियों को कंप्यूटरीकरण किया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा ई-नाम। 72 नंबर क्वेश्चन है, एग्रीस्टेक के मुख्य घटक हैं, एग्रीस्टेक के मुख्य घटक, तो इसमें किसानों की रजिस्ट्री, भू संदर्भित गाँव के नक्शे, फसल बोई रजिस्ट्री, सूखा बाढ़ मॉनिटरिंग नहीं, मानचित्रण एवं प्रोफाइल मानचित्रण, ये भी नहीं, तो 1, 2, 3 इसमें सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के औपचारिकरण के लिए PMFME योजना का केंद्रीय अंश और राज्य अंश क्रमशः कितना है? तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और 40। ठीक है, 60:40, 60 तो है केंद्र का और राज्य का 40। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई किस योजना के अंतर्गत कृषकों को 3 वर्षों के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो यहाँ पर आ जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 75 है, जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य है, जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहल पर UN महासभा ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया? तो वर्ष 2023। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूमि उपयोग वर्ष 2021-22 के संदर्भ में असत्य हैं। देखिए, कृषि भूमि 54.8%, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 42.8%, सस्य गहनता 165.4%, ये गलत है। 2021-22 में सकल बोया गया क्षेत्रफल में वृद्धि 1950-51 की तुलना में 66.1%, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सस्य गहनता गलत है। ठीक है, तंत्र के अंदर तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र की देश की GDP में भागीदारी कितनी रही है? तो यहाँ पर आ जाएगा 18.2%। क्वेश्चन नंबर 79 है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में पशुपालन क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? देखो यहाँ पर आ जाएगा 5.85% की वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, सरकार के द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष फसलों के MSP को उत्पादन लागत की तुलना में बढ़ाकर दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। एक तरफ है फसल, एक तरफ है बढ़ोतरी MSP में। मसूर में 89% की बढ़ोतरी हुई है, सही है। तुअर में हुई है 58% की बढ़ोतरी, ये भी सही है। बाजरा में 92% गलत है। ठीक है, बाजरा में हुई है कितनी? 78। ठीक है, सॉरी 77, कितनी है? 77% की वृद्धि हुई है बाजरे में।
और कुछ समय हुई 52% की वृद्धि। तो राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर असत्य पूछा तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, यह असत्य है। इसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया था? वैश्वीकरण शब्द, तो ये सर्वप्रथम दिया थियोडोर लेविट ने। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण की विशेषताओं में शामिल हैं? तो इसमें शामिल कौन कौन है? यह एक बहुआयामी परिघटना है, इसके प्रभाव व्यक्तिगत होते नहीं, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी सही है। इसमें विभिन्न देशों और समाजों पर विषय प्रभाव रहा है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें 1 3 4 यानी तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए 83 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जिसने विभिन्न देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं वैचारिक तत्वों का मुक्त प्रवाह होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पर जाएगा वैश्वीकरण। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में असत्य हैं? देखिए कौन सा असत्य है? उपभोक्तावाद में वृद्धि, ये तो सत्य है। बाह्य स्रोतन में कमी, ये गलत है। गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक, ये भी सही है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों में तकनीक के प्रवाह से उत्पादकता क्षेत्र में वृद्धि, तो यहाँ पर जो दूसरा है ये असत्य है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IMF के कार्य नहीं है? देखिए अल्पकालिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संचालन, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली का संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इसका कार्य नहीं है, ठीक है। 4 नंबर। 86 नंबर है, वैश्वीकरण के भारत पर प्रभावों के संदर्भ में असत्य हैं? तो श्रम बाजार में सुधार, नई बैंकिंग वित्त नीतियाँ, राजस्व और राजकोषीय सुधार, इसमें सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, ये इसमें 4 नंबर गलत है, ठीक है। 86 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व युवा रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्वीकरण का कौन सा प्रभाव युवाओं पर पड़ा है? देखिए यहाँ पर प्रवासन पैटर्न और उपभोक्तावाद, इसमें जाएगा 1 व 2, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण नाम दिया है? तो ये देने वाले थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखने वाले थे उल्रिच बेक। देखिए जो भी साथी क्लास देख रहे हैं, क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आपका काम है, तो आप ज़रूर करें, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना ताकि PDF भी आपको वहाँ पर मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर, वर्ल्ड सोशल फोरम के संदर्भ में असंगत युग्म है? कौन सा असंगत है यहाँ पर? मुख्यालय इसका पोर्टो अलीगेरे ब्राज़ील के अंदर, संस्थापक मिल्टन फ्रीडमैन, ये संस्थापक गलत है। प्रथम बैठक 2004 मुंबई में हुई थी और 16वीं बैठक हुई थी 2024 में काठमांडू नेपाल के अंदर, तो इसमें दूसरा यानी बी ऑप्शन गलत है। सॉरी, इसमें तो वापस देखिए वर्ल्ड सोशल फोरम के संदर्भ में असंगत युग्म है, इसमें केवल 2 युग्म आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर पूछा है कितने युग्म असम्मिलित है, तो 2 इसमें असम्मिलित है, वो आप देख लेना कौन से है, ठीक है। इसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, 30 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया था? 30 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कौन सी योजना? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ कहाँ से किया था? तो ये कृषि उपज मंडी टोंक से। कहाँ से किया था? कृषि उपज मंडी टोंक। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर,
मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0 के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग हैं। तो इसमें जाएगा जल संरक्षण एवं भू संरक्षण विभाग। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस सूचकांक में झुंझुनू, सीकर व नागौर जिले क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानों पर रहे। नहीं, ये गलत है। इस सूचकांक में राजस्थान का समग्र स्कोर 59.11 अंक रहा। ये सही है, ठीक है। और राजस्थान के 10 जिले इस सूचकांक की एस्पिरेंट श्रेणी में सम्मिलित रहे। ये भी गलत है। 93 के अंदर तीसरा ऑप्शन आएगा, केवल दूसरा। कौन सा सत्य है? दूसरा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का पहला वंदे भारत रेल मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो खातीपुरा, जयपुर के अंदर। कौन सा? पहला वंदे भारत रेल मेंटेनेंस डिपो, खातीपुरा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 95 है, 9 जून 2024 को निम्नलिखित में से किस सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा सीपी जोशी को। भागीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव, अर्जुनलाल मेघवाल, इनको इसमें शामिल किया गया था, सीपी जोशी को नहीं किया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? गंगाराम मूलचंदानी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा किसी वर्ष 2024 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रहलाद सिंह झोरड़ा को। क्वेश्चन नंबर 98 है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसका राजस्थान में जो आयोजन है 5 फरवरी 2026 से प्रभावित है। ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा? नहीं, ये 13वां होगा। कौन सा संस्करण होगा? 13वां। इसके बाद देखिए, इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस एवं लघु उद्योग भारत के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो इसमें जो दूसरा है ये गलत है, बाकी 1 व 3, ठीक है, 1 व 3 इसमें सही है। देखिए, इंडिया स्टोन मार्ट का ये 13वां संस्करण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जून 2024 में अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान की किन 2 महिला पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते? तो एक तो थी कशिश गुज्जर और दूसरी है अश्विनी बिश्नोई, ठीक है, कशिश गुज्जर व अश्विनी बिश्नोई। और लास्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में तैयार की गई टाउनशिप पॉलिसी 2024 के ड्राफ्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस नीति के तहत 1000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाना अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं है। डेवलपर्स द्वारा टाउनशिप का 7 वर्ष तक रख किया जाना अनिवार्य, ये सही है, ठीक है। इसमें केवल 2 सही है। तो ये जो माइनर टेस्ट पेपर 5 था, इसके महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस जो दी जा रही है ये पसंद आ रही होगी। आप क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना। जो भी कलाम एकेडमी के माइनर टेस्ट पेपर, मेजर टेस्ट पेपर होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।